अच्छा दोस्तों, ये एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से मेरा वास्ता हुआ है, और वो ये कि हमारे माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है, राइट, जिसका हमें पता भी नहीं होता, राइट। परहैप्स अनकॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं, राइट, उसमें बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही साइलेंटली चल रहा होता है, राइट, जिसके बारे में हमें इसलिए पता नहीं होता क्योंकि साइलेंट होता है। हमारे सेंसेस तो मतलब एक तो आउटवर्ड बाउंड है, राइट, मतलब बाहर की दुनिया में जो कुछ हैपन होता है, राइट, और एक ख़ास इंटेंसिटी से जब हैपन होता है तो हमारे सेंसेस उनको डिटेक्ट कर लेते हैं, राइट। हाँ, लेकिन जो हमारे अंदर राइज हो रहा हो, राइट, सो ऑफ कोर्स उससे सेंसेस तो अवेयर नहीं होते, लेकिन हम उससे अवेयर होते हैं, राइट। मतलब लेट्स से हमारे माइंड में कोई थॉट अराइज हो रहा है, राइट, सो ऑफ कोर्स उससे तो सेंसेस अवेयर नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन हमें तो पता चल रहा होता है कि अभी ये थॉट चल रहे हैं हमारे जहन में, अगर हम सफिशेंटली अवेयर हो ना, राइट। तो बात मैं कह रहा था कि ये जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि हमारे माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है, राइट, और हमें पता नहीं होता, राइट। सो तो इसको मैं मैप करने की कोशिश कर रहा था कि हाउ दिस इज़ ट्रू, राइट, क्योंकि कैसे हो सकता है यार हमारे अंदर हमारे माइंड में कुछ अराइज हो रहा हो, राइट, और हमें पता ही ना हो, राइट। लेकिन फिर मेरे जहन में ये आया कि डे 1 से लेकर ना इस वक्त तक, राइट, आप किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो, राइट, मतलब पैदाइश से लेकर आपके अभी के लाइफ तक, राइट, जो कुछ आपके सेंसेस ने परसीव किया, राइट, चाहे आपने सुना, चाहे आपने देखा, चाहे आपने टेस्ट किया, राइट, चाहे आपने सूंघा, राइट, टच किया, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है ना, राइट। सो लेट्स कॉल दैट अनकॉन्शियस माइंड, राइट। सो ये वहाँ पे जा रही है, राइट। सो ये सारा डेटा जो है तो वहाँ पर ऑफ कोर्स डेड तो नहीं होगा, राइट, राइट, मतलब अलाइव ही होगा। सो ये डेटा वहाँ पे चल रहा होता है, राइट। तो शायद ये इस डेटा की तरफ इशारा है, राइट, कि हमारे जहन में इतना कुछ स्टोर हो जाता है, राइट, इतना कुछ चल रहा होता है, लेकिन हमें इस मोमेंट में उसका पता ही नहीं चल रहा होता, अनलेस कि हम एक्यूटली अवेयर हो जाएं शायद इससे, राइट। लेकिन इसका ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है अगर हम इससे बिल्कुल भी अवेयर ना हो, राइट, तो ये हमें कंट्रोल करेंगे, राइट। मतलब हम एक ख़ास मोमेंट में एक ख़ास तरह से बिहेव करें, राइट, और हमें पता भी ना हो, राइट, कि हम क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स एक्चुअली यही अनकॉन्शियस माइंड के कंटेंट्स ही हैं जो कि प्ले आउट कर रहे होते हैं, राइट। हम ख़ास तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं या बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, राइट, जो कि उसी अनकॉन्शियस माइंड की मैनिफेस्टेशन होती है बेसिकली। लेकिन हम हैरानी होती है कि यार ये मैंने कैसे किया, क्यों किया, मतलब, ठीक है। सो शायद ये बात बिल्कुल सही है, राइट, कि हमें पता भी नहीं होता, लेकिन हमारे माइंड के अंदर इतना कुछ चल रहा होता है, तो ये इस लिहाज से बिल्कुल ठीक हो सकता है। अच्छा, चैलेंज ये है कि हम एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ ये जो कुछ चल रहा है इससे अवेयर हों, राइट, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम प्रीऑक्युपाइड हो जाते हैं, राइट, बाहर की दुनिया में जो चल रहा है, राइट, हमारे जो सर्कमस्टांसेस हैं, राइट, हम उसके साथ ऑक्युपाइड होते हैं, राइट, मतलब 100 तरह के टेंशन होते हैं, राइट, हमारे आउटर लाइफ की, राइट, तो हम उसमें ऑक्युपाइड होते हैं और हम बिल्कुल इग्नोर कर जाते हैं जो अंदर हैपन हो रहा है, राइट, जो कि हमें कंट्रोल कर रहा होता है, राइट, जो कि रियल हम होते हैं, राइट, मतलब रियल वी आर एक्चुअली दैट पार्ट, राइट। लेकिन बाहर की दुनिया में इतना कुछ हो रहा होता है कि हम इससे ये हमारे नज़रों से ओझल रहता है, राइट।
तो अगर हम कोशिश भी करें ना राइट, तो फिर भी मतलब बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से हम अपने आप को यहाँ पे सेंटर कर पाते हैं राइट, क्योंकि बाहर इतना कुछ हैपन हो रहा होता है राइट, और इतना इंटरेस्टिंग हैपन हो रहा होता है राइट, और नया हैपन हो रहा होता है कि कौन फिक्र करता है यार कि वो अंदर उन चीज़ों पे ध्यान दे राइट, जो कि हैपन हो चुकी हैं, जो कि ओल्ड हैं, गुजर चुकी हैं राइट। सो ये आई वुड से इट्स अ चैलेंज राइट, लेकिन ऑथेंटिक लाइफ के लिए तो ये ज़रूरी होगा फिर। दिस इज़ व्हाट आई थिंक या क्योंकि अनलेस ये चीज़ क्लियर ना हुई होगी राइट, ये जो स्पेस है अंदर का स्पेस, ये जब तक क्लियर ना होगा राइट, तो हमारा विजन क्लाउडेड होगा राइट, मतलब हम उसको नहीं देख पा सकेंगे राइट, जो कि रियलिटी में है राइट, जो कि रियल में है। ठीक है, हम इल्यूजन्स में उलझे रहेंगे राइट, इस क्लाउड की वजह से, इस थॉट के क्लाउड की वजह से राइट, जो कि इम्परसेप्टिबल होता है राइट, ऑर्डिनरी अवेयरनेस के लिए राइट। सो आई थिंक दिस इज़ अ बिग चैलेंज।